अपनी लैंग्वेज में बात किया ना तो एक कान के नीचे बजा के दूंगा। मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। बैड कम्युनिकेशन कभी सुना है इस बारे में? ऑफ कोर्स सुना भी है, देखा भी है और शायद आपके घर में भी होता होगा और मे बी अननोइंगली आप खुद भी कभी कभी करते होंगे। बट स्टिल अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि बैड कम्युनिकेशन होता क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो जब तुम किसी को नीचा दिखा के बात करो, जब तुम रिस्पेक्ट के बिना बात करो, किसी को गाली दो, मजाक उड़ाओ या फिर इस तरह बात करो कि सामने वाला अंदर से बहुत हर्ट हो जाए, दैट इज बैड कम्युनिकेशन। आजकल मूवीज, सीरीज और रियलिटी शोज में बैड कम्युनिकेशन इतना नॉर्मल हो गया है, एक्चुअली नॉर्मल से भी ज़्यादा कूल बन गया है। जैसे डिसरिस्पेक्टफुल बात करना, गाली देना, हर वक्त एटीट्यूड में रहना, ये सब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का साइन बना दिया गया है। बट ट्रस्ट मी, यू रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच वैल्यू योर टंग होल्ड्स। चलो इसी बारे में बात हो ही रही है तो एक एग्जाम्पल बताती हूँ। धड़कन मूवी ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। मूवी में अंजलि देव से बहुत प्यार करती है और फाइनली जब वो अपनी फैमिली को मना के देव को घर बुलाती है, तो बहुत लोगों को लगता है कि देव को रिजेक्ट इसलिए किया गया बिकॉज ही wasn't रिच। बट ऑनेस्टली दैट्स नॉट द रियल रीज़न। द मेन रीज़न था उसका एटीट्यूड, उसका रूड बिहेवियर और उसका कम्युनिकेशन। द वे ही टॉक, द वे ही शो नो रिस्पेक्ट, वो सब उसके अगेंस्ट चला गया। बिकॉज एट द एंड लोग सिर्फ तुम्हारी सक्सेस या पैसे नहीं देखते, दे ऑल्सो नोटिस द वे यू ट्रीट पीपल। अगर तुम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो ऑब्वियसली फूड इम्पॉर्टेंट होता है, बट एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है जो ये डिसाइड करती है कि तुम दोबारा वहाँ जाओगे या नहीं, देयर बिहेवियर, द मैनर्स, द वे स्टाफ टॉक टू यू, द रिस्पेक्ट दे गिव। बिकॉज सच बोलो, अगर फूड अच्छा हो बट सर्विस डिसरिस्पेक्टफुल हो तो तुम्हारा दोबारा वहाँ जाने का मन ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ रियल लाइफ में भी होती है। और मुझे पता है कि काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है, जिसे बात करना है करे, जिसे ना करना है ना करे। ओके, बट मुझे एक सवाल का जवाब ऑनेस्टली दो। क्या तुम्हें चलेगा अगर दूसरे भी तुम्हें उसी वे में ट्रीट करे जैसे तुम उन्हें करते हो, जैसे तुम उन्हें इग्नोर करते हो, जैसे रूडली वे में तुम बात करते हो, जैसे हर वक्त तुम डिसरिस्पेक्ट दिखाते हो? एब्सोल्युटली नॉट। Because deep inside, everyone want respect. Everyone want love in the way people talk to them. So remember this. The way you talk to people eventually become the way people talk to you. और अगर तुम किसी ऐसे इंसान की वजह से अपना बिहेवियर खराब कर रहे हो जो वैसे भी कभी इम्प्रूव होने ही नहीं वाला, तो उस वक्त तुम सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी डैमेज कर रहे हो। समटाइम डिस्टेंस इज बेटर देन आर्ग्यूमेंट्स। अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट होता है, और कम्युनिकेशन सिर्फ लाउड बोलना नहीं होता, स्मार्टली और रिस्पेक्टफुली बोलना भी होता है। दृश्यम मूवी आई गेस ऑलमोस्ट सभी ने देखी ही होगी, और ऑनेस्टली ये मूवी सिर्फ सस्पेंस की वजह से फेमस नहीं हुई थी। पीपल लव विजय सालगांवकर पर्सनालिटी, द वे ही टॉक, द कामनेस, द स्टोरी टेलिंग, हिज स्मार्ट कम्युनिकेशन, एवरीथिंग फेल्ट रियल। उसकी कम्युनिकेशन इतनी स्मार्ट थी कि पुलिस को एंडिंग तक एग्जैक्टली समझ ही नहीं आया कि सच है क्या। दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर, वर्ड्स कैन बिल्ड ट्रस्ट, हील पेन, स्टार्ट वॉर्स और सेफ रिलेशनशिप। दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन।